हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 द पर्पल जार। यह मारिया एडवर्ड्स के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ना। उन्होंने ये कहानी एक छोटी सी लड़की रोजामोंड के ऊपर लिखी है। द पर्पल जार। Rosamond, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the street of London. Rosamond एक 7 साल की लड़की है जो कि लंदन की गलियों में अपनी माँ के साथ पैदल घूम रही है। As she passed along, she looked in the window of several shops and she saw a great variety of different sorts of things. और वह अपनी माँ के साथ जब मार्केट घूमने जाती है तो वहाँ जब दुकानों के सामने से निकलती है तो उन दुकानों की विंडो से डिफरेंट तरह की कई सारी चीज़ों को देखती हैं। ऑफ विच शी डिड नॉट नो टू यूज़ ऑफ इवन द नेम्स। यहाँ तक कि वो उन चीज़ों को देख रही है, उन चीज़ों का उसे नाम भी नहीं पता है और उनका क्या यूज़ है वो भी उसको नहीं पता है। शी विश्ड टू स्टॉप टू लुक एट देम। और वह इच्छा करती है कि वह यहाँ पर रुक जाए और उन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख ले। बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट। लेकिन उन गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड अ ग्रेट मेनी कार्स एंड कैरिजेज एंड वेल ब्रो। और उन गलियों में से कई ज़्यादा गाड़ियाँ और कैरिजेज यानी ठेले वाली, वेल पैरास का मतलब होता है ठेले गाड़ी। तो उन गलियों में से कई ज़्यादा गाड़ियाँ और ठेले गाड़ी निकल रही थी। एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर हैंड। और वो डर रही थी कि कहीं उसका गलती से उसकी माँ का हाथ नहीं छूट जाए। ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी शेड शी एज शी पास्ड अ टॉय शॉप इफ़ हैड दिस प्रीटी थिंग्स। और जैसे ही वह एक टॉय शॉप के बाहर से निकली यानी खिलौनों की दुकान के बाहर से निकली तो उसकी मदर को कहती हैं कि माँ अगर मैं कितनी ज़्यादा खुश हो जाती अगर ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास होती है। वॉट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रोजामोंड। तो उसकी मदर उसको बोलती है कि क्या तुम इन सारी चीज़ों को चाहती हो रोजामोंड। यस मम्मा ऑल। तो रोजामोंड कहती है हाँ मम्मा मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। एज शी स्पोक दे केम टू अ मिलिनर शॉप वेयर द विंडोज वर हंग्स विथ रिबन्स एंड लेस एंड फेस्टून्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर। और उसके बाद वह एक और आगे दुकान पर आते हैं जो कि एक मिलिनर्स की दुकान होती है। मिलिनर्स का मतलब होता है जो महिलाओं के लिए टॉप बनाने और बेचने का काम करने वाली शॉप होती है वहाँ पर। तो वहाँ आकर के वो देखती हैं कि उस दुकान की विंडो पर रिबन्स, लेसेस और आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये सारे लगे हुए हैं। ओ मम्मा वॉट ब्यूटीफुल रोजेस वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम। तो वो उसकी मम्मा को बोलती है ओ मम्मा देखो कितने ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं, रोजेज यानी गुलाब के। वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम। क्या आप इनमें से एक भी नहीं खरीदना चाहोगी। नो माई डियर। तो वो उसकी माँ उसको कहती है कि नहीं मेरी डियर। वाई बिकॉज आई डोंट वांट देम माई डियर। तो वो कहती है रोजामिंड की लेकिन क्यों नहीं। तो उसकी माँ उसको जवाब देती है क्योंकि इनका मेरे लिए अभी कोई यूज़ नहीं है माई डियर। दे वेंट अ लिटिल फार्दर एंड दे केम टू अनदर शॉप केस्ड रोजामिंड आई। उसके बाद वह थोड़ा और आगे जाते हैं और एक दुकान की तरफ रोजामिंड की आंखें खींची चली जाती हैं। इट वॉज अ ज्वेलर शॉप। वहाँ एक ज्वेलर्स की शॉप होती है। एंड देयर वर अ ग्रेट मेनी प्रीटी बबल्स रेंज्ड एंड ड्रोवन बिहाइंड ग्लास। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बेबल्स यानी कि सस्ती ज्वेलरी जो थी वह उस दुकान के में कांच में लगी हुई थी। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दिस। तो वो वापस रोजामिंड अपनी मम्मा को कहती है मम्मा इनमें से आप कुछ खरीद लो। विच ऑफ देम रोजामिंड। तो वो उसकी मम्मा उसको बोलती है इनमें से कौन सा रोजामिंड। विच आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ देम विल डू यू फॉर दे ऑल आर प्रीटी। तो वो उसकी मदर को कहती है मम्मा मैं नहीं बता सकती कि कौन सा लेकिन इनमें से कोई भी ले लो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हैं यानी सुंदर हैं। येस दे आर ऑल प्रीटी बट ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी। तो वह उसकी मदर कहती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत प्रीटी लेकिन इनको लेकर के मेरे लिए क्या करूँगी, इनका मेरे लिए क्या यूज़ होगा। यूज़ ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़ और अदर फॉर देम इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट। तो वो रोजामिंड अपनी मदर से कहती है कि यूज़ उपयोग, अच्छा अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ खरीद लेती हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसका कोई ना कोई यूज़ तो ज़रूर ढूंढ ही लोगी। सबसे फर्स्ट ये है कि आप इनमें से कोई चीज़ खरीदो। बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट। तो उसकी मदर उसको जवाब देती है कि लेकिन नहीं, मैं चीज़ खरीदने से पहले ये सोचूंगी कि यह मेरे लिए क्या यूज़ आएगी, मैं इसका यूज़ पहले देखूंगी। Well then mama there are buckles, you know that buckles are useful things, very useful things। अब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो रोजामंड को एक बक्कल्स की शॉप दिखाई देती है। तो वो उसकी मदर को कहती है मम्मा देखो यहाँ पर बहुत सारे बक्कल्स हैं, आप ऐसा करो ये बक्कल्स खरीद लो, ये बक्कल्स जो हैं ये तो एक यूज़फुल चीज़ है और बक्कल तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे।
आई हैव अ पेयर ऑफ बक्कल, आई डोंट वांट अनदर पेयर। तो रोजामुंड की मदर उसे कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक बक्कल का पेयर रखा हुआ, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो वो कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी बक्कल का पेयर रखा हुआ है, मुझे और बक्कल का पेयर नहीं चाहिए। सेड हर मदर एंड वॉकड ऑन। उसकी माँ ने ये बोला और आगे वहाँ चलने लगी। रोजामुंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वांटेड नथिंग। रोजामुंड को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं खरीदना चाह रही है। प्रेजेंटली हाउएवर दे केम टू अ शॉप विच appeared to her far more beautiful than other. It was a chemist shop, but she did not know that. और अब तक बहुत सारी दुकानें आई जा रही थी, लेकिन अब जिस दुकान पर उस वहाँ पहुंची है वहाँ उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यह शॉप किसकी थी? एक केमिस्ट की थी। केमिस्ट का मतलब होता है दवाइयों की दुकान। लेकिन रोजामुंड को ये बात नहीं पता है कि वह एक केमिस्ट की शॉप है, यानी दवाई बेचने वाले की शॉप है। ओ मदर ओ, क्राइड शी पुलिंग हर मदर हैंड। Look, look, blue, green, red, yellow and purple. Oh mama, what beautiful things. Want you buy some of these? और जैसे ही रोजामुंड ने ये खूबसूरत सी दवाइयों की दुकान देखी तो उसकी वापस से इच्छा उसकी मम्मा इसमें से कुछ खरीद ले। तो उसकी मम्मा को बोलती है, मम्मा देखो कितनी सुंदर ये दुकान है और कितने सारे इसमें रंग हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल। और कितनी सुंदर चीज़ें हैं, क्या इनमें से हम कुछ भी और नहीं खरीदेंगे? Still her mother answered as before, of what use would they be to me, Rosamond? तो ये बात सुन करके रोजामुंड की मदर उसे बोलती है कि लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे क्या उपयोग की है रोजामुंड? You might put flowers in them, Mama, and they would look so pretty on the chimney piece. I wish I had one of them. तो रोजामुंड अपनी मदर से कहती हैं कि मम्मा इनमें से आप ऐसा कर सकती हो कि इनमें फ्लावर्स रख सकती हो, और जब आप इनमें फ्लावर्स रख दोगी तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, और ये जो है आप अगर चिमनी पीस के ऊपर रख दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो रोजामुंड की ये इच्छा होती है कि काश इनमें से कोई एक उसके पास होता है। यू हैव अ फ्लावर पोट, सेड हर मदर, एंड दैट इज़ नॉट अ फ्लावर पोट। तो रोजामुंड कहती है कि काश मेरे पास इनमें से एक पोट होता। तो रोजामुंड की मदर उसे कहती हैं कि रोजामुंड क्या तुम्हें एक ये फ्लावर पोट चाहिए? लेकिन तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक फ्लावर पोट है, और तुम जो ये चीज़ देख रही हो कि ये एक फ्लावर पोट है, यह एक फ्लावर पोट नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर अ फ्लावर पोट मम्मा, यू नो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो इसको एक फ्लावर पोट के रूप में यूज़ करना चाहती हूँ, आप जानते हो मम्मा। परहैप्स इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, इफ़ यू वर एग्जामिन इट, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड। तो रोजामुंड की मदर उससे कहती हैं कि तुम अगर इसके पास जा कर के देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम सोच रही हो कि एक इससे फ्लावर पोट बनाओगी, तो तब तुम्हें शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी और तुम थोड़ा सा दुखी हो जाओगी, क्योंकि वो चीज़ नहीं है जो तुम सोच रही हो। नो इंडीड, आई एम श्योर आई शुड नॉट, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी माँ के ये सब समझाने के बावजूद भी रोजामुंड बोलती है, नहीं मम्मा, मैं श्योर हूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रोजामुंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर। तो जो रोजामुंड की मदर थी वह तो आगे आगे चलती जा रही थी, लेकिन रोजामुंड अपनी गर्दन पीछे करके और उस पर्पल कलर के वास को देखती हुई जा रही थी। वास का मतलब होता है फूलदान। तो वो बार बार पीछे मुड़ करके और उस पर्पल कलर के फूलदान को देखती रही तब तक जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। देन मदर सेड शी आफ्टर अ पोज, परहैप्स यू हैव नो मनी। तो रोजामुंड अपनी माँ के साथ सड़क पर इतनी देर से चल रही है, लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं खरीदा। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि परहैप्स, शायद माँ, मुझे लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। यस आई हैव। तो रोजामुंड की मम्मी बोलती है, नहीं, हाँ है मेरे पास तो पैसे। डियर, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेस एंड पर्पल फ्लावर स्पॉट्स एंड एवरीथिंग। रोजामुंड वाज ऑब्लिग्ड टू पोज इन द मिड्स ऑफ हर स्पीच। तो रोजामुंड ने जैसे ही सुना कि उसकी माँ के पास पैसे हैं तो वह कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदती। क्या क्या खरीदती? फ्लावर्स खरीदती, बॉक्सेस खरीदती और पर्पल कलर का फ्लावर पॉट भी खरीदती और सब कुछ खरीदती। तो यही बोलते हुए रोजामुंड को अपनी स्पीच के बीच में ही चुप होना पड़ा। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है मजबूर हो जाना। तो जब अब रोजामुंड अपने वाक्य बोल रही थी, अपनी स्पीच बोल रही थी, तो उसी बीच उसे मजबूर होना पड़ा अपनी स्पीच को बीच में रोकने के लिए। ओ मम्मा, वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी? आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शूज, इट हर्ट्स मी वेरी मच। तो क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि रोजामुंड ने अपनी माँ को बोला कि मम्मी, क्या आप 1 मिनट के लिए रुक सकती हो?
मेरे जूतों के अंदर एक पत्थर चला गया है और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाउ कैम देयर बी अ स्टोन इन योर शू? तो यहाँ सुनकर रोजामुंड की मदर उससे पूछती है कि तुम्हारे जूतों के अंदर पत्थर कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल मम्मा, इट्स कम इन देयर। माई शूज़ आर क्वाइट worn आउट। तो रोजामुंड अपनी मदर को बताती है कि मम्मा मेरे जूतों में एक छेद हो गया है और उस छेद से वो पत्थर जो है मेरे जूतों में आ जाते हैं। और ये छेद क्यों हो गए? क्योंकि उसके जूते जो है वह घिस गए हैं। worn आउट का मतलब होता है घिस जाना। आई विश यू हैव बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। और वो अपनी मदर से कहती है कि मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे एक और पेयर दिलवा दोगी। पेयर किसका पेयर? शूज़ का। नहीं रोजामिन, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाय शूज़ एंड फ्लावर स्पॉट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। तो उसकी मदर उसको कहती है नहीं रोजामुंड, मेरे पास तुम्हारे शूज़, फ्लावर्स और बॉक्सेस ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और पर्पल जार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रोजामुंड थॉट दैट वाज अ ग्रेट पीटी। यानी रोजामुंड को अपनी माँ की ये बात सुन करके थोड़ी सी हमदर्दी हुई। But now her foot, which had been hurt by the stone, began to give her so much pain that she was obliged to hop every other step. पर अब उसका जो पैर था जिसमें उस पत्थर की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी और जिसकी वजह से रोजामुंड को दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से रोजामुंड को हर कदम पर हॉप करना पड़ रहा था। हॉप का मतलब होता है कूदना। और रोजामुंड बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी उस दर्द की वजह से हॉप करके चलने के लिए। And she could think of nothing else. They came to a shoemaker shop soon afterward. और उसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक shoemaker यानी मोची की दुकान पर पहुंचे। There, mama, there are shoes. There are little shoes that would just fit me. And you know, shoes would really be of use to me. तो अब रोजामुंड जूते देखती है तो वह उसकी मम्मा को बोलती है देखो देखो मम्मा, इस शॉप में शूज़ हैं और यहाँ पर छोटे शूज़ भी मिल जाएंगे जो कि मेरे पैरों में फिट आ जाएंगे और ये तो मेरे काम के भी है। यस, सो दे वुड रोजामुंड कम इन। तो उसकी माँ कहती है हाँ रोजामुंड कम इन, तो तुम अंदर आ जाओ। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप। वो उसकी माँ अंदर गई और उसको फॉलो करते करते पीछे पीछे रोजामुंड भी उस शॉप के अंदर चली गई। मिस्टर शोल द शू मेकर हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर्स एंड हिज शॉप वाज फुल, सो दे वर ऑब्लिग्ड टू वेट। तो जो मोची थे उनका नाम था मिस्टर शोल। तो उनकी शॉप में बहुत ज़्यादा कस्टमर थे और इसकी वजह से रोजामुंड उसकी मदर को मजबूर होना पड़ा वहाँ पर वेट करने के लिए। वेल रोजामुंड सेड हर मदर, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रीटी एज द रेस्ट। तब जब रोजामुंड और उसकी मदर उस दुकान में वेट कर रहे थे तो रोजामुंड उसकी मदर आपस में बात करते हैं। तो उसकी मदर उससे पूछती है कि रोजामुंड, तुम्हें बाकी सारी दुकानों की तरह ये दुकान अच्छी नहीं लगी? No, not nearly. It is black and dark and there are nothing but shoes all round and beside there a very disagreeable smell. तो इसके ऊपर रोजामुंड उसकी मदर को कहती है कि नहीं, क्योंकि ये शॉप जो है यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ एक काली भी है और इसमें सिर्फ शूज़ ही शूज़ रखे हुए हैं। तो क्या कह रही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जूते ही जूते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक डिसएग्रीएबल स्मेल भी आ रही है। डिसएग्रीएबल का मतलब होता है अप्रिय। That smell is the smell of new leather. तो उसकी मदर उससे कहती है कि यह जो स्मेल तुम्हें सूंघने में आ रही है यह एक चमड़े की स्मेल है। लेदर का मतलब होता है चमड़ा। It is oh, said Rosamond, looking round. There is a pair of little shoes. They all just fit me, I am sure. तो रोजामुंड थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कहती है क्या सच में यह नए चमड़े की स्मेल है? और फिर उसने दुकान में आसपास देखा और एक जूते के पैर को देख करके बोली, वो जो जूते का पैर है वह मेरे पैरों में एकदम फिट आएगा। Perhaps they might, but you cannot be sure till you have tried them on. तो रोजामुंड की इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि हाँ शायद हो सकता है कि ये जूते जो हैं तुम्हारे फिट आ जाए, लेकिन तुम इस बात के लिए तब तक श्योर नहीं हो सकती जब तक कि तुम इन जूतों के पैर को अपने पैरों में पहन करके नहीं देख लो। Any more than you can be quite sure that you should like the purple vest exceedingly till you have examined it more attentively. तो इस बार उसकी माँ क्या बोलती है कि जब तक तुम जूते पहन करके नहीं देख लो तुम इस बात पर श्योर नहीं हो सकती कि ये जूते तुम्हारे पैरों में फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से तुम इस बात के लिए बहुत श्योर थी कि वो पर्पल कलर का जो वास था वह तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम उस पर्पल कलर के वास को ध्यान से नहीं देख लेती तब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता है कि क्या वो तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो उसकी माँ उसको यहाँ पर ये समझाना चाह रही है कि हमें कोई भी चीज़ खरीदते वक्त या देखते समय उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। Why I don't know about the shoes certainly till I have tried, but Mama I am quite sure I should like the flower sport. पर अभी भी रोज़ामुंड क्या बोलती है, वह बोलती है कि मम्मा मैं जब तक जूते पहन के नहीं देखूंगी तब तक मुझे ये बात पता नहीं चलेगी कि वह मुझे फिट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वह जो फ्लावर पॉट था वह मुझे ज़रूर पसंद आता। वेल विच यू वुड यू रेदर हैव दैट जार ऑफ पेयर ऑफ शूज़ आई विल बाय आइदर फॉर यू। तो इस पर रोज़ामुंड की मदर उसे बोलती है कि क्या तुम क्या लोगी इन दोनों में से, या तो फिर पर्पल जार या फिर शूज़। मैं तो तुम्हें इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ ही दिलाऊंगी। डियर मम्मा थैंक यू बट इफ़ यू कुड बाय बोथ। तो रोज़ामुंड की क्या इच्छा थी, वह उसकी मदर को बोलती है हाँ मम्मा डियर मम्मा थैंक यू, लेकिन क्या आप मुझे वो दोनों नहीं दिला सकती। नो नॉट बोथ। तो उसकी माँ कहती है नहीं दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़। तो कहती है तो फिर मैं वो जार ही लेना पसंद करूँगी। कौन सा जार, जो उसने उन दवाइयों की दुकान पर देखा था। बट आई शुड टेल यू दैट आई शुड नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ। तो इस पर रोज़ामुंड की माँ उस पर एक शर्त रखती है इस बात पर कि शर्त ये थी कि मैं तुम्हें जो पर्पल जार है वो दिला तो दूंगी, लेकिन इस मंथ में तुम्हें पेयर ऑफ शूज़ जो है वो मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगी। दिस मंथ, यह पूरा महीना, देट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड। यह पूरा महीना तो मम्मा बहुत ही ज़्यादा लंबा है। यू कांट थिंक दैट हाउ दिस हर्ट मी। आप ये नहीं सोच रही हो कि इस पूरे महीने अगर मैंने शूज़ नहीं खरीदे तो ये मुझे कितना ज़्यादा हर्ट करेंगे। आई बिलीव आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़ बट येट द पर्पल फ्लावर पॉट। ओ इंडीड मम्मा दिस शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड। उसकी इच्छा तो थी एक बार कि वो ऐसा करे कि न्यू शूज़ ही ले लें, लेकिन वो फिर सोचने लग जाती है कि नहीं मैं ऐसा करती हूँ वो पर्पल फ्लावर ही ले लेती हूँ। तो रोज़ामुंड की वो जो फ्लावर पॉट है पर्पल वो लेने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो वो उसकी मदर को बोलती है कि मम्मा ये जो शूज़ है वो इतने ज़्यादा भी बुरे नहीं हुए हैं। आई थिंक आई माइट वियर देम अ लिटिल लॉन्गर एंड द मंथ विल सून बी ओवर। ये जूते अभी इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हुए हैं, मुझे लगता है कि ये जूते एक पूरे महीने और चल जाएंगे। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं ये जो जूते हैं इस महीने के लास्ट तक तो चला ही लूँगी। डोंट यू थिंक सो मम्मा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मम्मा। Nay my dear, I want you to think you for yourself. You will have time enough to consider about it whilst I speak to Mr. Soul about my clothes. क्लॉक्स का मतलब होता है जूते। तो रोज़ामुंड की मदर उसे बोलती है कि नहीं बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी इस बात पर खुद विचार विमर्श करो और तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे पास अभी समय है कि तुम्हें क्या करना है। क्यों समय है, क्योंकि मैं अभी जाके मिस्टर सोल से जूतों के बारे में बात करने वाली हूँ। मिस्टर सोल वाज बाय दिस टाइम एट लेश्योर एंड विस्टलर हर मदर वाज स्पीकिंग टू हिम। रोज़ामुंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशंस विथ वन शूज ऑन एंड द अदर इन हर हैंड। लेज़र का मतलब होता है आराम करना। तो मिस्टर सोल जो थे वह इस समय तक थोड़ा आराम कर रहे थे और जब तक उसकी माँ रोज़ामुंड की मिस्टर सोल से जाकर के बात कर रही थी तब रोज़ामुंड जो थी वह बहुत ज़्यादा गहन सोच में खड़ी हुई थी। और वो कैसे सोच रही थी, एक हाथ में उसने जूता ले रखा था और दूसरे पैर में उसने जूता पहन रखा था। इस तरह से खड़ी होकर के और वो सोच रही थी। वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड। तो मेरी बच्ची क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें क्या लेना है। तो रोज़ामुंड अपने एक हाथ में जूता लिए हुए ये सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में ही उसकी माँ आती है और उसे बोलती है कि क्या बेटा तुमने सोच लिया है या डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें क्या लेना है। तो अभी तक हमने इस कहानी में जाना कि रोज़ामुंड के पास दो चॉइस हैं। उसके पास से एक तो है कि उसको शूज़ खरीदने चाहिए और सेकंड है कि उसे पर्पल फ्लावर पॉट है। तो वो ये सोचने लग जाती है कि उसे क्या खरीदना चाहिए और उसकी माँ जब उसे आकर के पूछती है कि तुम्हें डिसाइड हो गया है कि तुम्हें क्या खरीदना है, तो अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रही और समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या खरीदना चाहिए। अब आगे क्या होता है कहानी में यह हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।